नमस्कार, मैं विवेक जनकपुरिया एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए पोयम, अपने नए कविता के साथ, जिसका शीर्षक है पढ़ो लिखो तो सब कर सकते हो प्यारे। पढ़ो लिखो तो तुम सब कुछ कर सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे, बन सकते हो सबके दुलारे। पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे। पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है हर घर में, हर समाज में, हर जिला में, हर राज्य में, हर देश में, विदेशों में, हर जगह पढ़ाई का महत्व वही है। बिना पढ़ाई के, बिना एजुकेशन के हम सभी जानवर की तरह हैं। जानवर और इंसान में बस फर्क इतना है, जो फर्क क्रिएट करता है एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो शीर्षक है कविता का, वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है या फिर उन सभी युवाओं को मोटिवेट करने के लिए है जो किसी ना किसी प्रकार से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे, बन सकते हो सबके दुलारे। पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे। फसलों जैसे तुम लहराकर, फसलों जैसे तुम लहराकर, मिट्टी को सोना बनाकर। अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। भारत जो है कृषियों का देश है, किसानों का देश है। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलिप्त है। कि फसलों जैसे तुम लहराकर, अब मिट्टी को सोना बनाकर। किसान क्या करते हैं? मिट्टी को सोना में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं फसल उगाकर। तो फसलों जैसे तुम लहराकर, मिट्टी को सोना बनाकर, स्वामी जैसे दीपक जलाकर, फैला सकते हो तुम उजियारे। पढ़ो तो तुम सब कुछ कर सकते हो प्यारे। एमएस स्वामीनाथन एक विश्व के जाने माने व्यक्ति, भारत के रहने वाले। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे। आज जिस प्रकार से हाइब्रिड की वजह से जो फसलें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और इतनी बड़ी आबादी को पूर्ति किया जा रहा है, खाद्यान्न, अन्न, भोजन, ये सारा श्रेय जो है ये कहीं ना कहीं एक श्रेय जाता है एमएस स्वामीनाथन को। इनको भारत में हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। उन्हीं की वजह से आज ये संभव है। तो बच्चे चाहे तो बड़े होकर कृषि में, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर अपने देश का नाम रोशन कर सकते, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपनी पहचान पूरी दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। तो पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे, छू सकते हो तुम नभ के तारे, बन सकते हो सबके दुलारे। पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे। फसलों जैसे तुम लहराकर, मिट्टी को सोना बनाकर, स्वामी जैसे दीपक जलाकर, फैला सकते हो तुम उजियारे। पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे, तो सब कर सकते हो प्यारे। बाई सावित्री जैसे अलख जगाकर। अलख जगाना का मतलब लोगों को जागरूक करना। जो अशिक्षित हैं, जो पिछड़े हैं, जो जागरूक हैं, जो सोए हुए हैं, उनको उस अजागरूकता से भरी निंद्रा से उठाना, यानी बाई सावित्री जैसे अलख जगाकर। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका थी। एक औरत शिक्षक, फीमेल टीचर, प्रथम शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। उनका योगदान ये पूरा विश्व जानता है और सदियों तक याद करेगा। जब जब नारियों के अधिकार की बात आएगी और जब जब नारियों की शिक्षा की बात आएगी, तो सर्वप्रथम जिस नाम का उल्लेख किया जाएगा, जिस नाम का जिक्र किया जाएगा, वो नाम होगा सावित्रीबाई फुले का। वैसी महिला जिसने काफ़ी संघर्ष करके खुद की पढ़ाई की और नारियों को पढ़ाने के लिए, उनको अधिकार को दिलाने के लिए काफ़ी संघर्षरत रहा पूरे जीवन भर। उनके पति का भी उनका काफ़ी सहयोग रहा उनको। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को, जब औरतों को शिक्षित करती थी तो समाज से काफ़ी सारे अड़चनें आती थी। तो रात में सबके सो जाने के बाद वो अपने घर पे बुलाती थी उनको,
उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जिनका घर से निकलना मुश्किल था, और सुबह होने से पहले पहुंचा देती थी और शिक्षित करती थी। घर से निकलती थी, जब अपने विद्यालय में जाती थी पढ़ाने के लिए। उन्होंने विद्यालय खुद समाज के पिछड़े और अशिक्षित महिलाओं के लिए खोला था। जब जाती थी 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी। समाज के जो लोग थे उन पर गोबर फेंका करते थे, लेकिन उनको जवाब देने से बेहतर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंचकर साड़ी बदल कर फिर पढ़ाने की कोशिश करती थी। तो नारियों के शिक्षा अधिकार की बात जब की जाएगी तो सावित्रीबाई फुले को याद किया जाएगा। उन्होंने औरतों को शिक्षित करने का और उनके अधिकारों को दिलाने का जो बीड़ा उठाया वो सराहनीय है। तो बाई सावित्री के जैसे अलख जगाकर अप्रबुद्ध सर्वसाधारण को सुप्ति से उठाकर, अप्रबुद्ध का मतलब होता है अशिक्षित, जागरूक नहीं है, जो अजागरूक हैं, सर्वसाधारण यानी आम जनता, वैसे समाज के लोग जो अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं है, उनको निंद्रा से उठाकर, सुप्ति से उठाकर कांता व अबला को शिक्षित कराकर, जिस प्रकार से सावित्री बाई फुले ने कांता यानी अबला यानी नारी को जिस प्रकार से शिक्षित कराया, वैसे आप भी शिक्षित कराकर कृतिवंत हो, बन सकते हो न्यारे, यानी यशस्वी बनकर, वो काम करने के बाद आप भी यशस्वी बनकर पूरे जग में छा सकते हो। तो बाई सावित्री के जैसे अलग जगाकर अप्रबुद्ध सर्वसाधारण को सुप्ति से उठाकर कांता व अबला को शिक्षित कराकर कृतिवंत बन सकते हो प्यारे, पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे। अकिंचित को गले लगाकर, समस्त अवरोधों को खुद से परे हटाकर, विधि नियति को फिराकर, विधि का मतलब होता है किस्मत, नियत जो होता है, किसी की किस्मत बदले नहीं जा सकती है, लेकिन आप चाहें तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। आप अपनी अच्छी किस्मत को अपने पास ला सकते हैं अपने कर्म और अपने एजुकेशन के बदौलत। परिस्थिति अकिंचित को गले लगाकर, समस्त अवरोधों को खुद से परे हटाकर, विधि नियति को फिराकर बनकर छा सकते हो जग में सारे, पढ़ो तो सब कर सकते हो प्यारे। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? एपीजे अब्दुल कलाम जिनके पिताजी मछुआरों को नाव दिया करते थे, जिनके पिताजी मछुआरों को नाव दिया करते थे और उन्हीं से जीविका चलती थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने लाइफ में पेपर तक बेचा है। कोई कह सकता है कि पेपर बेचने वाला बच्चा और एक मछुआरे का बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा? असंभव। लेकिन इस असंभव को उन्हें संभव करके दिखाया। किसके बदौलत? तो पढ़ाई के बदौलत, एजुकेशन के बदौलत, टैलेंट के बदौलत। तो आप भी चाहे तो आप कभी भी अपनी परिस्थिति को दोष मत दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास माहौल नहीं है। अगर परिस्थिति को दोष देना होता तो एपीजे अब्दुल कलाम बनते नहीं, लाल बहादुर शास्त्री बनते नहीं, भगत सिंह बनते नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनते नहीं। अगर परिस्थिति को दोष देना होता तो परिस्थितियां हमें कभी आगे बढ़ने से रोकती नहीं है, वो हम होते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना होगा, गले लगाना होगा। जितने भी मार्ग में अवरोध आएंगे, जितनी भी व्याधाएं आएंगी, जितनी भी समस्याएं आएंगी, सबको अपने से दूर हटा देना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। परिस्थिति अकिंचित को गले लगाकर, समस्त अवरोधों को खुद से परे हटाकर, कीर्ति नियति को फिराकर बन कलाम छा सकते हो जग में सारे, और पढ़ो लिखो तो सब कर सकते हो प्यारे।